नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज की सबसे बड़ी खबर पटना से है, जहां जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गौरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते हुए बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा ऐलान किया है। आखिर क्या है ये ऐलान, क्यों शंकराचार्य ने बीजेपी को निशाने पर लिया, चलिए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। शुक्रवार को पटना के महावीर मंदिर में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने न केवल पूजा अर्चना की, बल्कि केंद्र सरकार और बीजेपी पर गौरक्षा के मुद्दे को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को गौरक्षक होने के दावे पर कटघरे में खड़ा किया और बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। शंकराचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर दोहरा चरित्र अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि क्या सच में बीजेपी गौरक्षक है। अगर भारतीय जनता पार्टी गौरक्षक होती तो उनके राज्य में कत्लखाने नहीं बढ़ते, गौमांस का निर्यात नहीं बढ़ता। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि एक तरफ तो वे गौ भक्तों के बीच जाकर गौ पूजा की तस्वीरें दिखाते हैं, दूसरी तरफ गौ विरोधियों के बीच मांस निर्यात के आंकड़े पेश करते हैं। शंकराचार्य ने इसे भ्रमजाल करार दिया है और कहा है कि प्रधानमंत्री का यह दोहरा चरित्र स्वीकार नहीं है। उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि वे गाय के पक्ष में है या विपक्ष में। शंकराचार्य ने यह भी कहा कि सभी राजनीतिक दलों ने गौ भक्तों को धोखा दिया है। उन्होंने बताया कि वे खुद कई राजनीतिक दलों के दफ्तरों में गए और पूछा कि वे गाय के पक्ष में है या नहीं, लेकिन किसी भी दल ने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। शंकराचार्य ने ऐलान किया कि बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर गौ माता के समर्थन में उनके उम्मीदवार निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हमारी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ना ही हम कोई पार्टी बनाना चाहते हैं। हम मजबूरी में राजनीति में प्रभाव डालने आए हैं ताकि पार्टियां गाय के बारे में सोचें। उन्होंने यह भी बताया कि उनके उम्मीदवार के नाम पहले घोषित नहीं किए जाएंगे, क्योंकि वाराणसी लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार को काफी परेशान किया गया था। नामांकन फाइनल होने के बाद भी उम्मीदवार के नाम सामने आएंगे। शंकराचार्य ने कहा, जब पार्टियों का वोट कटेगा तभी हमारी बात सुनी जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनके उम्मीदवारों को चुनाव आयोग जो भी चुनाव चिन्ह देगा उसी का इस्तेमाल होगा। शंकराचार्य ने गौरक्षा के लिए एक और बड़ा कदम उठाने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि शनिवार से सीतामढ़ी के मां जानकी मंदिर में गौरक्षा संकल्प यात्रा शुरू होगी। इस यात्रा का मकसद लोगों को गौरक्षा के प्रति जागरूक करना है और मतदाताओं को गौ माता के समर्थन में जोड़ना है। शंकराचार्य पटना के महावीर मंदिर में पद्मश्री से सम्मानित आचार्य किशोर पुराण की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यह कार्यक्रम उनके गौरक्षा अभियान का हिस्सा था, जहां उन्होंने गौ भक्तों को एकजुट होने का आह्वान किया। शंकराचार्य ने कहा कि आजादी के पहले से ही गौरक्षा की मांग उठती रही है, लेकिन सरकारें केवल आश्वासन देती हैं। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उनके शासन में कत्लखाने बढ़े हैं और गौमांस का निर्यात भी बढ़ा है। हर पार्टी ने गौ भक्तों को धोखा दिया है। अब हमें मतदाताओं को गौ माता के समर्थन में जोड़ना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि गौरक्षा केवल धार्मिक मुद्दा नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और पर्यावरणीय मुद्दा भी है। गाय को भारत की संस्कृति का भी हिस्सा बताते हुए उन्होंने सभी दलों से इस पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की। शंकराचार्य ने यह भी ऐलान किया कि विधानसभा चुनाव में एक नया मोड़ ला सकते हैं। उनके निर्दलीय उम्मीदवारों के मैदान में उतरने पर वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका असर भारतीय जनता पार्टी व अन्य दलों पर पड़ सकता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां गाय और गौरक्षा का मुद्दा भावनात्मक रूप से जुड़ा है। यह रणनीति मतदाताओं को प्रभावित कर सकती है। हालांकि शंकराचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि उनका मकसद किसी पार्टी को हराना या जिताना नहीं है, बल्कि गौरक्षा को राजनीतिक एजेंडे में लाना है। तो दोस्तों, ये थी पटना की बड़ी खबर, जहां शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी को गौरक्षा के मुद्दे पर घेरा और बिहार विधानसभा चुनाव की सभी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह कदम बिहार की राजनीति को बदलेगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं संजय सिंह माना से फिर मिलूंगा एक और नई विस्तृत रिपोर्ट के साथ।